हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके इस ग्रेस प्रेम हरे नाम प्रभु और बाकी भक्तों का, जिससे कि इसके ऊपर चर्चा कर सकें चैतन्य महाप्रभु का गुणगान के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो आज बहुत विशेष दिन है, कल भी बहुत विशेष दिन था, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, और आज जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल है। तो ये जो आज हमने भजन गाया, इसमें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि वो क्यों आए यहाँ पर। तो वो जो भव औषधि है वो लेके आए हैं। तो भव औषधि है भगवान का नाम। तो हम इसमें कुछ चर्चा करेंगे। तो ये एक बार की बात है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और महाप्रभु बहुत दिव्य आनंद में थे। और उस समय पर वो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, जो महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद हैं, उनको बुलाते हैं और फिर उनको बोलते हैं, हर्षे प्रभु कहे ना सुन स्वरूप राम राया। हर्षे प्रभु कहे ना सुन स्वरूप राम राया। नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। तो महाप्रभु बुलाते हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को और उनको बोलते हैं कि सुनो, इस कलयुग में सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन को सफल बनाने का, वो है भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम का आश्रय लेना। संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना। सहित सुमेध पाय कृष्ण चरण। तो बता रहे हैं कि कलयुग में खास करके ये जो भगवान का नाम है, उसका जो संकीर्तन है, वो एक तरीका है जिससे कि हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। और जो बहुत बुद्धिमान है वो इस तरीके से भगवान के नाम के माध्यम से भगवान का आश्रय लेगा। कृष्ण वरणम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यन्ति ही सुमेधसः। फिर यहाँ बताया कि कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो संकीर्तन का सहारा लेंगे भगवान की पूजा करने के लिए। और ये जो भगवान है, इनका जो रंग है वो काला नहीं है, भले वो कृष्ण ही हैं लेकिन उनका वर्ण कृष्ण का नहीं है। और वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और वो अपने नित्य पार्षद, सेवक, दास इनके साथ में आते हैं। नाम संकीर्तना हैते सर्व अनर्थ नाश। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेरा उल्लास। तो बता रहे हैं कि अगर कोई नाम के संकीर्तन का सहारा लेता है तो जितने भी उसके अनर्थ हैं उन सब का नाश हो जाएगा। इस तरीके से उसके जीवन में बहुत सौभाग्य जो है उसका विकास हो जाएगा और भगवान के प्रति प्रेम उजागर हो जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है शिष्टाष्टकम जो है उसका पहला जो श्लोक है उसको चर्चा करते हैं। तो ये शिष्टाष्टकम के जो पहले 4 श्लोक हैं ये बहुत विशेष हैं, खास करके साधक भक्त के लिए। हम 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। एक है विश्वास भगवान के नाम में, तो उसके लिए जो शिष्टाष्टकम है उसका जो पहला टेक्स्ट है और जो दूसरा टेक्स्ट है उसमें
हमको ये भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए, वो हमको पता चलता है। दूसरा है विनम्रता। तो ये जो शिष्टाष्टकम का श्लोक क्रमांक 3 है उसमें पता चलता है। तीसरा है विरक्ति, जो शिष्टाष्टकम का 4था श्लोक है उसमें पता चलता है। तो खास करके साधक भक्त के लिए ये जो 4 चीजें हैं, ये जो 4 श्लोक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के नाम में विश्वास रहना, एक विनम्र भाव रहना और भौतिक चीजों के प्रति विरक्ति रहना। इसके बाद में जो श्लोक है अयि नंद तनुजा किंकरः, वो रुचि का प्रतिनिधि है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति के लिए ये जो पहले 4 श्लोक हैं, अगर किसी का भगवान के नाम में विश्वास है और वो विनम्र है और भौतिक चीजों से विरक्त है, तो वो अनर्थ निवृत्ति को पार कर सकता है और फिर वो आगे की स्टेजेस में आएगा। तो जो हम माधुर्य कंदमुनि में सुनते हैं कि अनर्थ निवृत्ति को पास करना यही सबसे मुश्किल है। एक बार कोई निष्ठा के स्तर पे आ जाता है, तो निष्ठा जैसे कोई पहाड़ है, तो निष्ठा का जो मतलब क्या है, उस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर आप पहुंच चुके हो। फिर रुचि आसक्ति भाव प्रेम तो भागते भागते हो जाता है। लेकिन आदो श्रद्धा से लेकर निष्ठा का जो जर्नी है, आदो श्रद्धा से लेकर निष्ठा, वो क्या है, आपको पहाड़ को चढ़ना है, तो उसको बहुत मुश्किल बताया गया है। तो ये जो 4 श्लोक हैं, ये खास करके हम साधक के लिए बहुत सारोगर्वित हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इनको अगर हम अच्छी तरीके से समझते हैं और पालन करते हैं, और खास करके जब हम चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल है, तो महाप्रभु हमको क्या देने आए हैं उसके ऊपर चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और महाप्रभु खुद बता रहे हैं कि ये जो भगवान का नाम है, ये मैं देने के लिए आया। और महाप्रभु ने शिक्षा के रूप में यही 8 श्लोक दिए हैं, उसमें से जो 4 श्लोक हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो फिर महाप्रभु ऐसा बोल के ये पहला श्लोक जो है वो चर्चा करते हैं। तो साथ में दोहरा सकते हैं। चेतो दर्पणमार्चनम बहुमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदां पूर्णामृतस्वाधनं सर्वात्माश्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। नहीं, पहले ही करना है। तो ये जो श्लोक है, ये चैतन्य महाप्रभु इसको उच्चारण करते हैं। तो हम देखते हैं कि श्लोक में कितना ज्यादा भगवान के नाम का गुणगान बताया गया है, खास करके एक साधक के लिए। तो यहाँ क्या बताया गया कि चेतो दर्पण मार्जनम। तो हिजोली सलदर महाराज जी ने वृंदावन में एक सेमिनार लिया था, जिसमें महाराज सिर्फ इसी श्लोक पे सेमिनार लिए थे, और वो बता रहे थे कि कैसे आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी आपकी समस्या है, वो सब भगवान का नाम जो है उसको उसका हल कर सकता है। तो पहला क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। साधक जो है बड़ा परेशान रहता है अपने अनर्थों से, बड़ा परेशान रहता है अपनी बद्ध अवस्था से, बड़ा परेशान रहता है जो उसके मन में अलग अलग प्रकार के दूषित विचार या विकार होते हैं। लेकिन अगर वो भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, उसका जो चित्त है वो धीरे धीरे करके साफ होने लगेगा। फिर भव महा दावाग्नि निर्वापनम। जो बद्ध जीव है वो बड़ा परेशान रहता है आदि भौतिक क्लेश से, आध्यात्मिक क्लेश से, आदि देविक क्लेश से। बाहर के आप लोग देखिए कितना चिंता में रहते हैं कि सरकार ने ये नियम बदला तो क्या होगा, उस देश ने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो क्या होगा। और आदि भौतिक क्लेश, अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग प्रकार का बर्ताव है, वो देखकर उसको अनुभव करके उनको बहुत विचलन होता है। और आध्यात्मिक क्लेश, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी मन परेशान है, और मन का एक सेवा है कि आपको परेशान करना है। चित्रकेतु महाराज के पास में सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं था, तो मन बाकी सब चीजों को छोड़ के उस एक चीज पे बार बार ध्यान करता रहा कि अरे
पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। और जबकि सब कुछ था उनके पास में, फिर भी वो हमेशा शोक गमन रहते थे, हमेशा शोक में रहते थे कि मेरे पास पुत्र नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये भव महादावाग्नि है वो धीरे धीरे करके जाने लगेगी। फिर श्रेया कैरव चंद्रिका, आपको बहुत आपके जीवन में सौभाग्य जो है उसका विकास हो जाएगा। ये कौन सा सौभाग्य है? आध्यात्मिक सौभाग्य। आपको भक्तों का संग मिलेगा, आपको भक्ति करने का मौका मिलेगा। और फिर बताया गया विद्यावधु जीवनम, जो शास्त्र हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन उन शास्त्रों का जो इसेंस है, जो उनका सारांश है, उसको जो समझना है वो भगवान के नाम की कृपा से होगा। शास्त्र तो बहुत लोग पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार हार्वर्ड या बड़े बड़े जो पाश्चात्य देशों में विश्वविद्यालय हैं उसमें लोगों ने 60 संदर्भ पे जो है उन्होंने पूरा पीएचडी किया है, लेकिन वो सिगरेट पीते हैं। 60 संदर्भ पे बोलते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद में भी उनको इतना सा भी सार नहीं पकड़ में आता है कि हमें गलत कार्य नहीं करना है। तो विद्यावधु जीवनम, जो शास्त्रों का सार है वो आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे भगवान के नाम की कृपा से। फिर आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, भक्ति में हम आते हैं और अगर हम चाहते हैं कि भक्ति में हम एक आनंद से आगे बढ़ते रहें तो वो होगा जब हम भगवान के नाम को प्राथमिकता देंगे, भगवान के नाम को अच्छी तरीके से जप करेंगे। ये हम सबका अनुभव है कि जब हमारा जप अच्छा होता है तो भक्ति के बाकी पहलू और सेवा इत्यादि सब अच्छी तरीके से होता है। तो हमारा भक्ति कैसा हो जाता है? आनंदम बुद्धि वर्धनम। लेकिन अगर हम भगवान का नाम अच्छी तरीके से जप नहीं करते हैं तो हमारा भक्ति कैसा हो जाता है? क्लेश वर्धनम, दुख वर्धनम, फ्रस्ट्रेशन वर्धनम, डाउट वर्धनम, सब वर्धन हो जाता है आनंद को छोड़ के। लेकिन अगर हम भगवान के नाम को प्राथमिकता देते हैं तो हमको भक्ति में एक दिव्य आनंद का महसूस होता है। और फिर क्या बताया गया है? सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ऐसे भगवान के नाम का जय जयकार हो, ऐसे भगवान के नाम का गुणगान हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं। और फिर अगला श्लोक बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि किस प्रकार से ये नाम दिव्य है और भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है वो इस नाम में लगा दी है। हम साथ में उच्चारण करेंगे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति त्रापिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि गुरुदेवमिदृशं यः जनिनानुरागः। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं ये लेके आया हूँ भगवान का नाम और मैंने अपनी सारी शक्ति इसमें दे दी है। तो अगर आपको सोचना है कि प्रभु मैं क्या करूं, क्यों भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, क्या हो गया, मेरे को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? बस एक ही चीज के बारे में सोचो कि ये भगवान का नाम मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूं। सॉल्यूशन तो मैंने दे दिया है, दवाई में दे दिया है, और अगर आपको सोचना है तो ये सोचो और ये प्रार्थना करो कि दवाई में क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। ये जो दिव्य नाम है भगवान का, इसके प्रति में मेरा विश्वास जो है वो क्यों नहीं उजागर हो रहा है। बस इसी का एक विलाप होना चाहिए साधक को, इसी का एक दुख होना चाहिए कि भगवान ने तो सब कुछ दिया मुझे कृपा के रूप में, लेकिन ये जो भगवान का नाम है उसके प्रति मेरा रुचि नहीं है। तो महाप्रभु क्या बता रहे हैं? नाम नाम अकारी बहुधा ने जो सर्वशक्ति, के जो भगवान के नाम है इसमें मैंने सारा जो शक्ति है वो डाल दिया है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? एतादशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देवम ईदृशम यहा जनी नानुराग। दुर्भाग्य ये है कि ऐसे भगवान के नाम के प्रति मेरा कोई राग नहीं है, मेरा कोई रुचि नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु जो है तीसरा जो श्लोक है वो बताते हैं। तिन्नादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो महाप्रभु बताते हैं कि अब
अगर आप प्रामाणिक रूप से इस भगवान के नाम के प्रति राग को उत्पन्न करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये भाव जो है ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मेरे हृदय में भगवान के नाम के प्रति राग नहीं है तो कैसे आएगा? वो भगवान की कृपा से आएगा। भगवान की कृपा कब आएगी? जब हम इस श्लोक का जो भाव है उसको अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो श्लोक है तो इसमें भगवान 4 चीज बता रहे हैं। एक है सहन करना, यानी कि टॉलरेट करना। एक है दूसरों को सम्मान देना। एक है खुद सम्मान की अपेक्षा ना करना। और विनम्र रहना, हम्बल रहना। तो यहाँ ये जो बताया गया है कि भक्त जब भक्ति के जीवन में आगे बढ़ता है तो ये जो भाव है ये भगवान की कृपा को आकर्षित करता है और फिर उस कृपा से हमें भगवान के नाम के प्रति राग जो है वो उत्पन्न होगा। तो उसके लिए एक विनम्र भाव रहना ये बहुत जरूरी है। तो इसमें बताया गया है कि विनम्र रहना और फिर सहन करना। तो भगवत गीता में भी भगवान बार बार इस चीज को बताते हैं, ताम स्थितुक्ष भारतः, कि सहन करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी सोच सकता है कि अरे कैसे हम सहन कर सकते हैं? तो भगवान गीता में क्या बता रहे हैं? आगमा अपाइनो अनित्यस। तो आप क्यों सहन कर सकते हो? ये जान के कि आया है और कल चला जाएगा और क्षण भंगुर है, ये कुछ समय के लिए। आगमा अपाइनो अनित्यस, ये सोच के आप क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। तो कैसे उसको सहन करना है? क्योंकि वो टेम्पररी है, आपको ज्यादा उसके बारे में विचलित होने के लिए जरूरत है वो नहीं है। ऐसा अगर कोई बोलता है कि नहीं, अगर मैं नहीं सहन करूंगा तो क्या होगा? आप सहन नहीं करेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे। भले हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन अगर हम ये जो क्वालिटी है इसको डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब होंगे। जब भी कोई कुछ करता है जिससे हमारा सहनशीलता जो है उसमें वादा आता है या मुश्किल होता है तो हमें बहुत समय के लिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सहनशील का मतलब क्या है? हम वापस जो है अपनी स्थिति में आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति अगर एक पत्थर लेता है और एक पानी के सरोवर में फेंकता है तो कुछ समय के लिए उसमें लहरें आती हैं, लेकिन हमेशा रहती हैं लहरें? नहीं। 2-4 मिनट में आप देखिए वो अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। वैसे ही अगर कोई हमको कुछ बुरा बोलता है तो थोड़ी लहरें आएंगी कि ऐसा कैसे बोल दिया, समझता क्या अपने आप को, खुद की भक्ति देखता नहीं है, मेरे बारे में बोलता है। लेकिन वो कुछ समय के बाद में लहरें शांत हो जानी चाहिए। ठीक है, जो भी है, मुझे अपनी भक्ति के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा। और तीसरा क्या है? ये हमारा ही प्रारब्ध है जो बाकियों के माध्यम से आता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी दुख और कोई भी सुख हमारे जीवन में आता है वो हमारा ही प्रारब्ध है। अगर हम उसका प्रतिकार करते हैं तो जो दुख हमारे कर्म से कम होना है वो कम नहीं होता है, वापस चढ़ जाता है। तो अगर कोई हमको दुख देता है तो खुश हो जाना चाहिए कि बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने -10 कर दिया। लेकिन अगर आप उससे विचलित हो जाएंगे और बोलेंगे आपने ऐसा कैसे कर दिया, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ बोलेंगे या उनको ही कुछ बुरा बोल देंगे तो फिर आपके में वो वापस चला जाएगा और फिर दूसरा भक्त आएगा आपको वही दुख देने के लिए। तो आप एक बार चाहते हो या बार बार चाहते हो? हाँ, तो इंटेलिजेंट है तो टॉलरेट कीजिए। चलो प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, एक ही बार आ गया, होपफुली वापस नहीं आएगा। लेकिन जब तक प्रारब्ध है तब तक आएगा, ऐसा। सुविक्षमानो भुंजान एवात्म, तो भगवान क्या बता रहे हैं? गहराई से आप देखोगे। इच्छा मतलब देखना, सुविक्षा मतलब कि गहराई से देखना। तो क्या है? भुंजान एवात्म, मेरा ही है, मेरा ही कर्म है जो वो आ रहा है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई बार कोई कहीं से तो कोई व्यक्ति आ जाता है और आपका गुणगान करने लग जाता है।
आप जानते भी नहीं उसको, फिर जब वो गुणगान करता है तो हम पूछते हैं तो क्यों? क्योंकि हमारे कर्म में है वो। वैसे ही कहीं से कोई कुछ आ जाता है, वो कुछ देख लेता है या कुछ समझ लेता है और हमारा दोष भी करता है, तो उसको भी कैसे समझना चाहिए? प्रारब्ध के रूप में समझना चाहिए, कर्म के रूप में समझना चाहिए। तो हमें बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रों में बार बार बताया गया है गीता में भगवान बता रहे हैं, गीता में भगवान बताते हैं कि अगर कोई ये सेंसियल नहीं बनता है तो उसका पूरा जीवन जो है वो डिस्टर्ब्ड अवस्था ही में चला जाएगा। वो अपना जो लक्ष्य है, जो उसका ध्येय है, गोल है, उसकी तरफ ध्यान नहीं कर पाएगा। और हमारा ये जो जीवन बना है वो मुख्य गोल भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए बना हुआ है। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि आप जो हैं टॉलरेट कीजिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब होंगे। और टॉलरेट कैसे कर सकते हैं कि ये टेम्पररी है और ये हमारा ही प्रारब्ध है जो किसी के माध्यम से आ रहा है। फिर दूसरा भगवान क्या बता रहे हैं कि दूसरों को सम्मान देना, तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरों को सम्मान नहीं देते हैं तो क्या होता है? इससे हमारा अहंकार बढ़ता है। तो सहन नहीं करेंगे तो क्या होगा? इससे हम डिस्टर्ब होंगे। दूसरों को सम्मान नहीं देंगे तो उससे क्या होगा? हमारा अहंकार बढ़ेगा। और गीता में 16वें अध्याय में भगवान अहंकार को कौन से गुण में डालते हैं? असुरी संपत्ति। जो असुर लोग होते हैं उनमें ये गुण होता है। तो अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो हम धीरे धीरे करके हमारे हृदय में अहंकार जो है बढ़ता रहेगा। तो इसलिए दूसरों को सम्मान देना जो है वो बहुत जरूरी है। जितना हम सम्मान देंगे उतना ज्यादा ये अहंकार हमारा जो है वो कम होगा। इसलिए शास्त्रों में बार बार इस चीज के ऊपर जोर दिया गया है, जो प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट का, सम्मान देने का। क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो उससे स्वाभाविक रूप से विनम्रता आती है। अगर हम सम्मान नहीं देते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्या आता है? फिर हमारे को अहंकार आता है। तो इसलिए जो सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है विनम्रता को अपने जीवन में लाने के लिए। इसलिए बचपन से ही हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें सम्मान देना सिखाया जाता था। बच्चे जो है माता पिता को सम्मान देंगे, कॉलेज या स्कूल इत्यादि में जाएंगे तो वहाँ पर जो टीचर है उनको सम्मान देंगे, जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान देंगे। और उससे उनके हृदय में एक प्रकार का विनम्र भाव रहता था। क्यों? क्योंकि वो सम्मान दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सम्मान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है? फिर हमारे हृदय में अहंकार भाव आ जाता है। जैसे एक भक्त है, सुबह सुबह आता है, प्रभुपाद जी को दंडवत करता है, और उसके बाद आप देखेंगे वो वैष्णवों को भी दंडवत करता है। दूसरा भक्त है, वो आता है प्रभुपाद जी को दंडवत करता है, फिर सोचता है हो गया, फाउंडराचार्य को कर दिया और फिर वो डायरेक्ट जाके चैंटिंग करने लग जाता है। तो गलत नहीं है, लेकिन उनके क्योंकि वो उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं तो उनके हृदय में उतना विनम्र भाव नहीं आ पाएगा। लेकिन जो देते हैं उनके अंदर आएगा। हमारे मंदिर में मैंने देखा हरिगवा प्रभु एक हैं भक्त, जो अलग अलग जाके भक्तों को ढूंढ ढूंढ के सम्मान देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुण है सम्मान देना। इसमें बहुत शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, एक विनम्र भाव चाहिए। हमारे शारीरिक शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सम्मान नहीं दे सकते। सम्मान देने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, एक विनम्र भाव चाहिए। तो जितना हम ये सम्मान देंगे उतना हमारा जो विनम्रता है वो आगे बढ़ेगा। तो हम अगर विनम्र होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। दूसरा क्या है? हम सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि उसके हृदय में कौन है? भगवान जो है उसके हृदय में है। तो जब हम उसको सम्मान देते हैं तो हम उसका कनेक्शन भी भगवान से देखते हैं और उस कनेक्शन को देखकर याद करके हम उनको सम्मान देते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारा जो भगवान का कनेक्शन देखने का जो प्रवृत्ति है, जो दृष्टिकोण है, वो भी आता है। और तीसरा क्या है? खास करके जब हम भक्तों को सम्मान देते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि दे आर डियर टू लॉर्ड, सो
तो जब हम भक्तों को सम्मान देते हैं तो हम ये भाव से भी देखते हैं कि ये कौन है, भगवान के प्रिय है। और अगर मैं इनको सम्मान दूंगा, ये मेरे को कृपा करेंगे, तो क्या होगा, भगवान की कृपा आएगी और वो मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये छोटा चीज है, कई बार आज के दृष्टिकोण में ऐसा लगता है अरे इतना क्या है ये सम्मान देना, लेकिन हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखते हैं, वैदिक संस्कृति के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमें याद है एक बार जब हमारी दादी, उनका डेथ हुआ था, तो हम पहली बार हमारे घर में किसी का डेथ हुआ था, मेरी जब मैं हूँ उस समय पर, तो मैं बहुत दुखी था कि क्या होगा, कैसे जाएंगे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरी दादी का डेथ हुआ है और मुझे क्या करना है, मुझे पता नहीं है। तो जो मेरा दोस्त था वो बोला कि देखो तुम क्या करते थे जब नॉर्मली जाते थे। तो मैं उनको बताया कि जब भी मैं घर जाता था तो मेरी मदर बोलती थी ये तुम्हारे ये लगते हैं, ये तुम्हारे ये लगते हैं, सबको चरण स्पर्श करना पड़ता था। तो उन्होंने बोला देखो सीरियस मैटर हुआ है इस बार, किसी को दंडवत, किसी को चरण स्पर्श नहीं करना है। मैं बोला ठीक है। और दूसरा उन्होंने बोला देखो बहुत सीरियस मैटर हुआ है, तो घर में जाके ऐसा नहीं जाते ही कुछ खाने के लिए मांगो, फास्टिंग करना, कुछ मांगना मत खाने के लिए। मैं बोला ठीक है। तो जब गया मैं घर पे हैं, तो घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि दादी जी का डेथ हुआ था। तो मैं बिना किसी को देखे सिर नीचे करके चुपचाप गया। तो जब मैं घर के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने नीचे देखा तो मैं समझ गया मेरे मम्मी के चरण है। तो फिर उनके चरण देख के मैं ऊपर देखा, एक थप्पड़ पड़ा। मैं बोला क्या हो गया? अरे तुम्हारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, फलाने बैठे हैं, तूने किसी को चरण स्पर्श नहीं किया, वापस जाओ। तो मैं यूटर्न मार के गया फिर सबको। तो उस समय पे तो मुझे बहुत दुख लगा कि मेरी मम्मी कितनी ऑर्थोडॉक्स है। मुझे लगा कि ये पुराने विचार वाली है, इनको मॉडर्न कल्चर नहीं पता है। लेकिन अब उसको देखते हैं तो समझ में आता है कि सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो सम्मान दिए हैं, आप देखेंगे उनको, बुजुर्गों को मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सम्मान दिया है तो एक प्रकार का विनम्र भाव है। लेकिन जो संस्कृति से आए हैं, जिन्होंने उतना सम्मान नहीं दिया है, तो वो मना कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर में वो विनम्र भाव नहीं है। तो आप देखेंगे ये जो दो गुण हैं ये बहुत रिलेटेड हैं, सम्मान देना और विनम्र रहना। तो इसलिए हमको दूसरों को सम्मान देना चाहिए। और तीसरा क्या है, खुद के सम्मान की अपेक्षा। तो अगर कोई खुद के सम्मान की अपेक्षा करता है तो क्या होता है, हमेशा एजिटेटेड रहता है। तो अगर कोई सहन नहीं करेगा तो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। दूसरों को सम्मान नहीं देगा तो हमेशा अहंकार का भाव रहेगा, और खुद सम्मान की अपेक्षा करेगा तो हमेशा एजिटेटेड रहेगा। तो वो कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है उसके मन में यही विचार आता रहेगा, मुझे कौन कौन सम्मान दे रहा है, मुझे कितने लोगों ने सम्मान दिया, और ये थोड़ा सा सम्मान देके तुरंत उठ गया, पूरा वांछा कल्पतनी बोला है लग रहा है, पूरा सम्मान नहीं दे रहा है। तो वो उसका चेतना बहुत इस प्रकार का हो जाता है। तो इस एजिटेटेड चेतना में क्या होगा, वो भक्ति के लिए सही नहीं है, वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसलिए हमें खुद के सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र तो इतना बताता है कि जब कोई दंडवत आपको करता है तो आपके कुछ पुण्य उसके पास चले जाते हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए, कम लोग दंडवत कर रहे हैं, आपका अकाउंट एज इट इज है, बचा हुआ है। लेकिन अगर कोई सम्मान दे रहा है आपको तो आपके चले जाते हैं, ऐसा है। तो हमें खुद जो है वो सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर हम खुद सम्मान की अपेक्षा करेंगे तो भक्ति जीवन के लिए वो सही नहीं है, भक्ति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा बताया गया। और इस प्रकार से अगर हम ये भाव जो है उसको डेवलप करते हैं, सही में विनम्र भाव, सहन करें चीज़ों को, दूसरों को सम्मान दें और खुद सम्मान की अपेक्षा ना करें, तो क्या होगा, हमारे हृदय में भगवान के जो नाम है उसके प्रति राग आएगा भगवान की कृपा से। वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा जब तक ये जो 4 गुण भगवान ने बताए हैं उनको हम विकसित नहीं करते। और फिर
इस प्रकार से जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा आपको धन मिलेगा, बहुत सारे लोग आपसे आकर्षित होंगे, क्योंकि आप अच्छा जप कर रहे हो, अच्छा भक्ति कर रहे हो। तो महाप्रभु बोल रहे हैं एक चीज ध्यान रखना, जब ऐसा होगा तो एक श्लोक हमेशा गाते रहना। इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि जो चौथा श्लोक है ये बहुत जरूरी है। आप अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं, अच्छी तरीके से नाम जप कर रहे हैं तो बहुत धन आएगा, लोग आएंगे स्वामी जी ये आपके लिए, और धनम जन्म बहुत सारे लोग मिलेंगे बहुत सारे लोग आपसे आकर्षित होंगे। लेकिन हमें ये सब जो है नहीं चाहिए, इन सब के प्रति हमारी लालसा जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो एक चैतन्य महाप्रभु का लीला है जिसमें ये हम चारों जो गुण हैं जो हम देखते हैं, भगवान के नाम में विश्वास, विनम्रता और विरक्ति, ये तीनों चीज हम देखते हैं। तो चैतन्य भागवत से है श्रीधर जी का उदाहरण। तो जो महाप्रकाश लीला है उसमें श्रीधर जो हैं उनको जब चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं तो श्रीधर आ जाते हैं और महाप्रभु का जो दिव्य रूप है उसको देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जो हैं श्रीधर को सामने खड़ा करके बोलते हैं, प्रभु बले श्रीधर वाचिया माघवर अष्ट सिद्धि दिमु आजी तुम्हारा गोचर। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं श्रीधर को कि हे श्रीधर आप यहाँ पर आओ और मैं आपको 8 सिद्धि देना चाहता हूँ। ये किसको, चैतन्य महाप्रभु श्रीधर को बोल रहे हैं। आप सोचिए एकदम क्या दे रहे हैं, 8 सिद्धियां। तो जब ऐसा बोलते हैं श्रीधर जी का रिप्लाई देखिए बहुत सुंदर है। श्रीधर बले ना प्रभु आरो भांडे डाइबा ताका निश्चिंते तुम्ही आरना पारिबा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रीधर आप 8 सिद्धि मांग लो। श्रीधर क्या बोल रहे हैं, भगवान आप थोड़ा शांत रहो और मेरे को इस प्रकार से विचलित मत करो, ये मौका मुझे बाद में नहीं मिलेगा। कौन सा मौका, भगवान का दर्शन करने का। तो देखिए कितना विशेष है, भगवान साक्षात आए हुए हैं और भगवान बोल रहे हैं 8 सिद्धि मांग लो। श्रीधर बोले भगवान थोड़ा शांत है और मुझे विचलित मत करो, ये मौका बाद में नहीं मिलेगा, मुझे बस आपके दर्शन करने दो। ऐसा करके श्रीधर बोलते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं, प्रभु बोले दर्शना मोर व्यर्थ नया अवश्य पाइबे वर यही चित्ते लया। तो भगवान बोलते हैं श्रीधर अगर कोई मेरा दर्शन करता है तो बिना फल के नहीं जाता है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो मुझसे मांगना ही पड़ेगा। तो फिर श्रीधर बोलते हैं, तो भगवान जो है वापस बोलते हैं कि तुम कुछ मांगो, तुम कुछ मांगो। तो फिर श्रीधर मांगते हैं, ये ब्राह्मण काड़ी नीला मोर खोला पाता से ब्राह्मण होका मोरा जन्म जन्मनाथ। तो श्रीधर बोलते हैं अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि वो ब्राह्मण जो आता था और जबरदस्ती जो है वो मेरे केले के पत्ते लेके चला जाता था, वो मेरा प्रभु रहे जन्म जन्म तक। तो भगवान इतना प्रेम करते थे श्रीधर से कि केले के पत्ते लेके आते थे और इन्हीं के केले के पत्तों में भोजन खाते थे। रोज इन्हीं के द्वारा जो केले का पत्ता भगवान लाते थे उसी में भोजन जो है वो ग्रहण करते थे। तो श्रीधर बोलते हैं मुझे भगवान और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वो जो ब्राह्मण है उसका मैं दास बनूं और वो मेरे भगवान रहें जन्म जन्म तक, वही चाहिए। फिर बोलते हैं ये ब्राह्मण मोरा संगे करीला खंडला मोर प्रभु हो कतार चरण युगला। तो बोल रहे हैं कि उस भगवान की चरणों की सेवा मैं करता रहूं जो हमेशा मुझसे लड़ाई करने के लिए आते थे।
झगड़ा करने के लिए आते थे। ऐसे भगवान की मैं हमेशा सेवा करता रहा हूं। तो फिर भगवान बोलते हैं श्रीधर कुछ और मांगो। तो फिर श्रीधर बोलते हैं, तो ये भगवान जो बोलते हैं, हसी बले विशंबर सुनह श्रीधर, एक महाराज्य करो तुम्हारे ईश्वर। तो भगवान बोलते श्रीधर कुछ मांगो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बना सकता हूं ट्रम्प को हटा के। तो ऐसा करके श्रीधर को बोल रहे हैं। तो फिर श्रीधर देखिए क्या बोलते हैं, श्रीधर बलिए मुई किछु ना चाना, हे न कर प्रभु ए न तोर नाम गान। श्रीधर बोलते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ आपके नाम को उच्चारण करना चाहता हूं। आप ऐसा व्यवस्था कीजिए जिससे कि मैं इस्कॉन कानपुर में रह सकूं और मैं वहां पर मंदिर में भक्तों के साथ जप कर सकूं। यही श्रीधर चाहते थे। प्रभु बोले श्रीधर आमार तुम्ही दास, एते के देखिला तुम्ही आमारा प्रकाश। भगवान बोलते हैं श्रीधर तुम मेरे दास हो और इसलिए मैं तुमको मेरा जो ऐश्वर्य है उसको दिखा रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि आप जो है मेरे दास हो और मैं अब आपको क्या दूंगा, क्योंकि उन्होंने सब चीज के लिए मना कर दिया। तो महाप्रभु बता रहे हैं, एते के तुम्हारा मति भेद ना हैला, वेद गोप्य भक्ति योग तोरे आमी दिला। तो बोल रहे हैं श्रीधर तुम्हारा मन कभी भी विचलित नहीं होगा और मैं तुम्हें भक्ति देता हूं जो शास्त्रों में सबसे कॉन्फिडेंशियल है, सबसे गुही है, ऐसा बता रहे हैं। तो सारे वैष्णव बड़ा खुश हो जाते हैं, जय जय ऐसा। और फिर बता रहे हैं कि देखो श्रीधर को, उसके पास ना तो नौकरी थी, ना उसके पास में कुछ लोग थे, ना वो कोई बीटेक एमटेक था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु का इतना बड़ा भक्त था। और फिर बोलते हैं कि करीबा विद्या धन रूप यश कुले, अहंकार बड़ी सब पड़े निर्मूले। बता रहे हैं क्या फायदा ऐसे एजुकेशन का, ऐसे धन का, ऐसी सुंदरता का, ऐसे यश का, ऐसे बड़े जन्म का। क्यों? ये सिर्फ हमारा अहंकार बढ़ाते हैं और उस अहंकार से क्या होता है, हमारा पतन हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीधर के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो विनम्र भाव से भगवान के नाम का आश्रय लिए और उन्हें कौन प्राप्त हो गए, भगवान प्राप्त हो गए साक्षात। तो ऐसा बता रहे हैं कि ये सब तो बंधन का कारण है। और फिर उनका सौभाग्य के बारे में बता रहे हैं श्रीधर का, कला मूल बेचे या श्रीधर पाइला, यथा कोटि कल्पे कोटि ईश्वर न देखी बाता। तो बता रहे हैं कि कोटि कल्प में ब्रह्मा भी वो नहीं देख पाएंगे जो श्रीधर ने देखा। और क्या करके देखा श्रीधर ने? सिर्फ जो केले के पत्ते हैं उनको बेच के देख लिया। वो ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भगवान ने उनको पूरा अपना ऐश्वर्य दिखा दिया उनकी भक्ति के कारण। अहंकार द्रोह मात्र विषय ते आछे, अधपात फल तार न जानिए पाछे। तो ये बता रहे हैं, इसमें बहुत सुंदर श्लोक जो है भक्तिसिद्धांत जी ठाकुर लिखते हैं कि जिसके हृदय में अहंकार है और जो ईर्ष्या करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसका भविष्य हमेशा धुंधला रहता है। तो भक्तिसिद्धांत जी ठाकुर का तात्पर्य है बहुत सुंदर। तो बताते हैं कि जिनके हृदय में बहुत ज्यादा भोग करने की इच्छा है,
जो कृष्ण के संबंध में नहीं है, तो वो क्या होता है, उनके हृदय में अहंकार आ जाता है। Those who have a strong desire for material enjoyment, not related to Krishna, they come under the control of false pride and they become envious of devotional service. तो जो बहुत ज्यादा भोग इच्छा रखते हैं, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा, तो वो क्या होते हैं, उनके हृदय में अहंकार आ जाता है और वो भक्ति से ही ईर्ष्या करने लग जाते हैं। क्या फिर क्लास रख दिया, कितनी क्लास रखेंगे, अभी देखो सुबह जप किया, अभी बोल रहे कीर्तन के लिए आओ, फिर बोल रहे हैं क्लास के लिए आओ, फिर बोल रहे हैं कीर्तन के लिए आओ, कहां कहां जाऊं मैं। ऐसा तो जो हमारा अवर्जन है भगवान की भक्ति के लिए, वो एक संकेत है कि हमारे हृदय में भोग वासना है। जितना हमारे हृदय में भोग वासना रहेगा, उतना ज्यादा भगवान के नाम के प्रति, भगवान के गुणगान के प्रति अवर्जन रहेगा। देखिए, अगर हमारा कोई गुणगान करता है तो 5 घंटा भी चलेगा, कितने लोग बोर हो जाएंगे? नहीं बोर होंगे, करेक्ट। आप बोलेंगे प्रभु मेक श्योर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑल्सो, जिससे कि कोई छूट गया हो दुर्भाग्यवश तो वो भी सुन पाए, कोई वंचित ना हो जाए, करेक्ट। लेकिन भगवान का जब गुणगान होता है तो नींद आने लग जाता है। कुछ भक्तों को ऐसे आने लग जाता है, कितना होगा प्रभु जी। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में भोग इच्छा है। जितना भोग इच्छा कम होगा, जितना भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, उतना आप देखेंगे भक्ति के प्रति आवर्जन चला जाएगा, उतना ज्यादा हम भगवान के पास में जा पाएंगे। फिर बहुत सुंदर ये तात्पर्य है, पीपल दोज whose hearts are greedy for material enjoyment are ultimately degraded. जो भोग के पीछे भागते हैं, वो अंततः उनका जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। और फिर बताते हैं कि जो लोग कर्म कांड में भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, वो जन्म मृत्यु के साइकिल में, जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस फंस जाते हैं। एंड दूसरा क्या होता है, एक तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं, और दूसरा भगवान की भक्ति के प्रति उनके हृदय में अवर्जन आ जाता है, रुचि जो है वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति छोड़कर भोग के पीछे भाग रहे हैं। तो इस प्रकार से वो फिर बंध जाते हैं। और फिर वो अंत में ये बताते हैं, श्रीधर पाइला वर करिया स्तवना, इहा ए सुने तारे मिले प्रेम धना। जो कोई भी श्रीधर की जो प्रार्थना है उनको सुनता है, तो उसको क्या मिलेगा? भगवान का प्रेम मिलेगा। हरि बोल। तो ये श्रीधर का उदाहरण है, उसमें हम ये सारी चीज देख सकते हैं, कैसे उनके हृदय में भगवान के नाम के प्रति विश्वास था। भगवान उनको राजा बनाने के लिए तैयार हैं, अष्ट सिद्धि देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? भगवान बस मुझे आपका नाम जप करने का मौका दो, और कुछ नहीं चाहिए। और कितना विनम्र है और कितना विरक्त है। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनसे मजाक करते हैं और बोलते हैं, श्रीधर तुम क्यों जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो? आप देखो जो वैष्णो माता जाते हैं उनके 2-2 BHK के फ्लैट हैं, और जो शिरडी साईं बाबा जाते हैं वो तो 3-3 BHK में घूम रहे हैं। और तुम क्यों कृष्ण के पास जाते हो और छोटी सी झोपड़पट्टी है, उसकी छत भी जो है वो पूरा नहीं है? तुमको भी देवी देवताओं की पूजा के लिए जाना चाहिए। तो श्रीधर बहुत सुंदर बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को, वो बोलते हैं, टाइम इज इक्वली पासिंग फॉर एवरीवन। ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है विरक्त होने के लिए। ये श्रीधर बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, टाइम इज इक्वली पासिंग फॉर एवरीवन। तो अगर कोई मर्सिडीज में घूम रहा है और कोई लूना में जा रहा है, दोनों के लिए समय उसी गति से जा रहा है। 30 साल के बाद में मर्सिडीज के अंदर बैठ के भी वो बूढ़ा हो जाएगा, और ये लूना के ऊपर बैठ के बूढ़ा होगा, लेकिन बूढ़े दोनों होंगे। और कुछ समय के बाद में दोनों का मृत्यु होगा, और दोनों को सफेद रंग का ही कपड़ा चढ़ाया जाएगा मृत्यु के बाद।
हो सकता है एक को थोड़ा महंगा कपड़ा चढ़ाया जाए और एक को जो है थोड़ा कम सस्ता कपड़ा चढ़ा जाए, और दोनों को ही लकड़ी पे ही रखा जाएगा। हो सकता है एक के लिए चंदन की लकड़ी लाया जाए, दूसरे के लिए जो है नीम या बाकी जो पेड़ है उनकी लकड़ी लाया जाए, ऐसा है। और दोनों को आग से ही जलाया जाएगा। अब उसमें क्या फर्क हो सकता है पता नहीं। आग में तो फर्क नहीं होगा। दोनों को आग से ही जलाया जाएगा और उसके बाद दोनों ही जलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक जलेगा एक नहीं जलेगा। दोनों ही जलेंगे और जलने के बाद दोनों की राख बनेगी और राख में भी फर्क नहीं रहेगा। जो अच्छा कपड़ा पहनाया था उसकी भी राख वैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं कि वो महंगी राख है और जिसका सस्ता कपड़ा है वो सस्ती राख है, सेम ही रहेगा ऐसा। तो बहुत सुंदर ये मेडिटेशन है। टाइम इज इक्वली पासिंग फॉर एवरीवन। अगर हम ये भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे तो हमें ये जो समय जा रहा है उसको हम गवा देंगे। तो चाणक्य बताते हैं कि अगर कोई क्षणभंगुर चीजों के पीछे भागता है, ही लूजेस बोथ इटर्निटी ऑल्सो एंड टेम्पररी थिंग्स ऑल्सो। तो अगर कोई क्षणभंगुर चीजों के पीछे भागेगा तो भगवान को प्राप्त करना भी उसका चला जाएगा और ये क्षणभंगुर चीजें भी चली जाएंगी। लेकिन अगर कोई भगवान के पीछे भागता है, भगवान भी मिलेंगे, ये भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए बुद्धि चाहिए, उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो बहुत सुंदर मेडिटेशन है, टाइम इज इक्वली पासिंग फॉर एवरीवन। दूसरा एक अच्छा मेडिटेशन है, चित्रकेतु महाराज के सेक्शन में आता है कि अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जब देखते हैं चित्रकेतु महाराज बहुत विलाप कर रहे हैं अपने पुत्र के शोक में, और तो उस समय पर नारद मुनि उनको बोलते हैं कि हे चित्रकेतु महाराज, जो भी संसार में आप देखते हो, रिश्तों के संदर्भ में या इतना ज्यादा ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, जायदाद है, जितना भी कुछ देखते हो, तो एक लाइन में बोलते हैं दे ऑल आर सेम इन सेंस दैट दे आर टेम्पररी। तो बोलते हैं जो कुछ भी आप देखते हो, कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर है, किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत बड़ा बंगला है, ये है वो है, इनमें कोई फर्क नहीं है। किसी के पास झोपड़पट्टी है, किसी के पास में एंटीलिया है, कोई फर्क नहीं है। क्यों? दोनों ही क्षणभंगुर है। दे ऑल आर सेम इन द सेंस दैट दे आर टेम्पररी। तो इस प्रकार से जब हम भौतिक चीजों के प्रति ये विरक्त भाव रखेंगे, क्योंकि जब भक्ति अच्छी तरीके से करेंगे तो ये सब कुछ आएगा, और उसके बाद में फिर हमको इस सब चीजों से विचलित नहीं होना है। और चैतन्य महाप्रभु जब जान जाएंगे कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम ना कविता वा जगदीश काम, ये बोल रहा है सिंसियरली और सही में नहीं चाहता है, तब आपको फिर शुद्ध भक्ति देंगे जैसा श्रीधर जी को दिया। अगर हम ये भाव विकसित नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए वो मुश्किल होगा। तो आज का भी दिन विशेष है, कल भी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल था, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि हम ये जो भाव है तेनादपि सुनिचेन, और जो भौतिक चीज है उनके प्रति जो विरक्ति का भाव है उसको हम अपने जीवन में ला पाएं भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से। और हम ये जो हमको सबसे सौभाग्य मिला है भगवान के नाम का आश्रय लेने का इस जन्म में, जितना हो, जितना शक्ति है, जितना कर सकते हैं उतना भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो हम इसको विराम देंगे एक अंतिम में बता के। तो हाल ही में जो बुर्जनपुर का सेमिनार अटेंड किया था तो उसमें एक मेडिटेशन हमको बहुत अच्छा लगा, जप करने का। तो उन्होंने पहला चीज बताया कि जब आप एक भगवान का नाम सुनते हो तो खुश हो जाओ, कृतज्ञता फील करो कि अरे मैंने एक तो भगवान का नाम सुन लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत खुश हो जाओ आप लोग, क्योंकि एक नाम आपने सुन लिया, बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया। तो वो लिखते हैं, उनका एक छोटा सा किताब है उस पर, कि जब हम एक नाम सुनते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं तो वो जप जो है वो नामाभास है। तो आपने अभी नामाभास एक जप कर लिया, फिर बोलते हैं उसके बाद आप और जप करेंगे, लेकिन मानो मन आपका इधर उधर कहीं चला गया और 20 मिनट चला गया, कई बार आधा घंटा चला गया, और कई बार
जो है भक्तों का अलग अलग प्रकार का जप हो जाता है। ऐसा है। भगवान भी बोलते हैं बेचारा। और कुछ कह सकते, पूरा ऊपर से नीचे आता है वो। लेकिन वो बहुत सुंदर चीज बताते हैं, ये मेरे को बहुत हेल्प किया, कि जैसे ही आपको पता चलता है, एक समय आता है ना जब पता चल जाता है कि अरे क्या है, मैं सो रहा था या मन इधर गया, समय चला गया, पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही आपको पता चलता है तो बोलते हैं बी डिटैच्ड। ये मत सोचो कि क्या है, मैं क्या जब कर रहा हूँ, ये मत सोचो अरे समय बर्बाद हो गया, ये मत सोचो अरे फालतू में टाइम पास कर रहा हूँ, ना जप होता है, क्या है ये। कुछ भी नकारात्मक विचार अपने मन में मत रखो, डिटैच रहो। और तीसरा क्या बोलते हैं, वैल्यू द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव नाउ। अब तो पता चल गया ना, मैं वापस आ गया, जो आधा घंटा गया, जो भी समय गया उसको भूल जाओ। अब आप पे वापस मौका है एक और नाम सुनने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वापस खुश हो जाओ, वापस ग्रेटफुल रहो कि चलो एक और सुन लिया, और फिर ऐसे सुनते रहो। तो बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि हमको जानना चाहिए कि एक नाम सुनना भी कितना विशेष है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसके लिए भी बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। और मन का ये काम है, पहले आपको विचलित करेगा और फिर जब आप वापस आ जाओगे तो आपको ही डांटेगा, फालतू में टाइम पास कर रहा है, ना जप होता है तुझसे ना कुछ होता है, देख आधा घंटा चला गया। अपने आप को बड़ा भक्त मानता है, छोड़ क्यों नहीं देता भक्ति इससे अच्छा। तो मन का ये काम है, लेकिन डिटैच रहो। और अब जो अपॉर्चुनिटी आप पे है एक और नाम जप करने का, उसको स्वीकार करो, एक और जप करो, फिर कृतज्ञ रहो। तो बहुत अच्छा मेडिटेशन है जप के लिए, तो हम प्रयास कर सकते हैं, गुरुजन प्रभु के द्वारा ये दिया गया है अपने जीवन में अपनाने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।